नमस्कार। शेयर स्टॉक मार्केट विद अभी में आपका स्वागत है। आज सर मैं आपके सामने 3 ऐसे स्टॉक लेके आया हूं जो कि शॉर्ट टर्म में अच्छा मूव दे सकते हैं। पहला स्टॉक है IRFC। हाँ सर, इसको मैं आपको चार्ट पे समझाने का प्रयास करूंगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि चार्ट कोई ये मतलब हम लोगों ने कि ये बना रखा है, जैसे हम लोग नए हैं तो हमें ये लगता है चार्ट बहुत टफ है, चार्ट बहुत टफ है। ऐसा कुछ नहीं होता है। चार्ट अगर आप सही से देखोगे तो बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं होता है। आप चार्ट में ये देखो कि सबसे पहले ये देखो, आप चार्ट में इस थोड़ा लेंथी वीडियो हो जाएगा ये, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको अलग से समझा दूंगा। तो थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। इसमें देखिए आप कि चार्ट में ये देखिए, जैसे IRFC का चार्ट है। अब इस IRFC के चार्ट में ये देखिए, सबसे पहले इसने हाई कहाँ लगाया? इसने हाई लगाया आपका, ये गया 192.45 का, ये इसने हाई लगाया। जब वहाँ से फिर ये कहाँ गिरा? ये नीचे आया, फिर ये नीचे गिरने लगा, लगातार लगातार नीचे गिर रहा है और लगातार नीचे गिरते गिरते ये आ रहा है। ये कहाँ तक आया? ये आया 126 रुपये 46 पैसे पे। अब यहाँ तक गिरा, यहाँ से फिर ये उठा शेयर और यहाँ से उठ के ये देखिए आप 128.15, यहाँ से फिर उठा ये, फिर धीरे धीरे उठ के ये कहाँ पहुँचा? फिर ये पहुँचा 162 के लगभग। फिर इसको देखिए आप, फिर चार्ट का वो देखिए किस तरह चल रहा है ये। फिर आया ये, फिर यहाँ से ये लगातार फिर ऊपर गया, फिर ऊपर कहाँ तक गया? ये 163 तक। और वहाँ से फिर ये धीरे धीरे गिर रहा है और वहाँ से गिरते हुए कहाँ आया? 117 तक। अब इसको आप ये देखिए कि चार्ट ये लगातार गिर रहा था, लगातार गिर रहा था, लेकिन यहाँ से 170 से 117 से फिर ये ऊपर उठने लगा। अब ये ऊपर उठ के ये 144, फिर ये यहाँ तक, और ये अब इसको मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची। अब इसका आप मूव देखिए कि ये पहले, ये देखो पहले गिरा, ये यहाँ तक आया, पहले गिरा यहाँ तक आया 127 तक आया, फिर नीचे गिरा, फिर लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा था, 116 तक आया। लेकिन यहाँ से अब इसने ट्रेंड अपना बदला। जब अपना इसने ट्रेंड बदला तो फिर यहाँ से ट्रेंड बदल के यहाँ से ट्रेंड बदल के अब ये ऊपर की डायरेक्शन में चलने लगा। ये देखिए यहाँ से ये चलने लगा, 116 से चलने लगा ऊपर की ओर, 149 तक गया, 149, फिर ये इसी रेंज में घूम रहा है। अब आप ये देखिए कहाँ से घूम रहा है? यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इसने ये अब क्या किया, इसने यहाँ थोड़ा सा इस रेंज में घूम रहा था तो मैंने एक ट्रेंड लाइन डाल दी है ऊपर से। ये ट्रेंड लाइन क्या होती है कि सबसे दो कोने मिला देते हैं। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ली आपने, यहाँ से, और यहाँ से ट्रेंड लाइन लेके अभी एक और मैं डालने का प्रयास करूँगा। यहाँ ट्रेंड लाइन ली और यहाँ से मैंने ऊपर का कोना, ये कोना मिला दिया। दो कोने मिलने चाहिए ट्रेंड लाइन के लिए। अब ये मिलाया तो फिर यहाँ से ये देखिए इस ट्रेंड लाइन के ये थोड़ा ऊपर की ओर निकला, ये 152 के लगभग। अब एक ट्रेंड लाइन आप और डालने का प्रयास करो इस पर। ये देखो आप यहाँ से, ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन और डाली इसमें। अब ये इस कोने को और मैंने इस कोने को मिला दिया। अब यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से ये ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ से अब इसमें आपको देखना है, अगर तो क्या देखना है कि ये कहाँ तक जा सकता है, कि ये अब हमें केवल अनुमान रहता है चार्ट में, और ये कि यहाँ तक जा सकता है। चार्ट में देखना आपको बता रहा हूँ कि ये 164 तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ से इस पर 164 तक कुछ नहीं है तो ये 164 पे जा सकता है। चार्ट को इतना मतलब वो बना रखा है कि हम चार्ट पता नहीं क्या होता है, ऐसे ऐसे वर्ड यूज के तो आप नए नए आते हो तो समझ नहीं पाते हो कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस, कुछ नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये नीचे गिरा तो ये सपोर्ट हो गया, ऊपर ही चल दिया तो अब यहाँ पे क्या है कि ये 164 पे 163 पे है ये, तो ये इसका रेजिस्टेंस है मान लो। अब यहाँ से ऊपर निकल जाएगा तो पहला टारगेट आपको 163 दिखा देगा, ईजी दिखा देगा 163। वहाँ से फिर जाएगा तो फिर ऊपर जाके ये 185 के लगभग दिखा देगा अगर ऊपर जाता है तो, लेकिन ईजीली आपको 163 के लगभग ये आपको आराम से दिखा देगा। अगर मार्केट में पॉजिटिविटी रही, थोड़ा ये युद्ध वगैरह का ये मतलब ये फालतू में यूट्यूब वाले जैसे ये चल रहा है कि ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए हमारी समझ में, लेकिन अगर मार्केट में अगर पॉजिटिविटी और बाई चांस नेगेटिविटी आई तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर पॉजिटिविटी रही मार्केट में तो ये आपको आराम से ईजीली आपको 163 का मूव दिखा देगा। 163 का 20% ईजीली दिखा देगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है यहाँ से, बस बशर्ते इस ट्रेंड लाइन। और देखिए अब जो ट्रेंड लाइन आपने डाल दी कि इस ट्रेंड लाइन से ये नीचे नहीं आना चाहिए, अगर नीचे आता है तो फिर ये आपको नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे कहाँ तक आ जाएगा, फिर ये देखो प्रयास करो, ये देखोगे तो यहाँ तक आया है 136 तक,
और फिर आ जाएगा ये 118 तक। वैसे इतना नहीं आएगा क्योंकि ये है, देखो यहाँ पे 136 यहाँ से ऊपर निकल गया, तो यहाँ से ऊपर निकल के ये आपको ईजीली 165 तक का दिखा देगा। ठीक है सर, जो मैं चार्ट को आप दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ उसको देखिए आप। जैसे ये नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ से इसने अपना दिशा बदल दी। जब दिशा बदल दी तो यहाँ से आराम से ये यहाँ तक जा सकता है, 162 तक, 163 तक आराम से जा सकता है ये। ठीक है, दूसरा स्टॉक है इसमें टाटा स्टील। टाटा स्टील इसमें ज़्यादा खैर नहीं समझाने का प्रयास करूँगा मैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये। दूसरा ये टाटा स्टील है जो मुझे 166 के ऊपर ये अच्छा लग रहा है, और यहाँ से ये 166 के ऊपर निकलता है तो आपको इजीली ये यहाँ से 190, 185, 190 तक के टारगेट दिखा देगा। और तीसरा स्टॉक है इसमें, तीसरा स्टॉक है सर KPI ग्रीन एनर्जी, सौर ऊर्जा का शेयर है। KPI ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी में काम करता है, बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है ये। और इसकी ये भी आपको आराम से इजीली 2000 तक के मूव दिखा देगा, क्योंकि अप ट्रेंड में चल रहा है। देखो यहाँ तक ये गिरा 1451 तक ये आया, यहाँ से फिर ये अपसाइड के मूव में चल रहा है। जैसे मैंने बताया, बस यही देखो कि ये नीचे जा रहा है, नीचे जब ऊपर से गया फिर नीचे, ये अपसाइड ऊपर चल दिया, और ये अपसाइड की तरफ जा रहा है शेयर। तो अगर ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं कर रहा है तो ये आराम से आपको इजीली 2000 तक के मूव दिखा देगा। ठीक है सर, इस तरह आपको मैंने इसमें 3 शेयर बताए, IRFC, दूसरा आपको KPI ग्रीन एनर्जी, और तीसरा टाटा स्टील। शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा मूव दे जाएंगे अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं आप तो, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं है तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो इनको आप आराम से, अगर नीचे जाते हैं तो और एवरेज करिए। बहुत ही ज़बरदस्त शेयर, कोई भी, मैंने पहले ही बताया था आपको, कोई भी मैं शेयर ऐसा नहीं लेके आऊँगा जिसमें नीचे जाने पर आपको दिक्कत हो। नीचे जाने पर ये हो कि नहीं हम शेयर में फंस गए, अब क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक से एक बेहतरीन शेयर हैं। इनको आप अपने लॉन्ग टर्म में भी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी यूज कर सकते हैं। हाँ सर, और एक बात और, आप ये मत देखो कि जैसे आप से मार्केट में आते हो तो ये लगता है कि हम बहुत सारे शेयर देख लें, कम से कम ये बताए, ये सुने, वो सुने, ये सारे शेयर। मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो आप लिमिटेड शेयर देखो। लिमिटेड शेयर का मतलब एक आप अपना बाच लिस्ट तैयार करो, बाच लिस्ट में ऐसे रखो शेयर 100 शेयर या 150 शेयर या इतने ही, क्योंकि इतने ही हम शेयर देख पाते हैं जो हमारी आंखों के सामने रेगुलर निकलते रहते हैं। उनकी हमें ये चाल पता चल जाती है कि ये शेयर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, वहाँ से यहाँ तक जाएगा। जितना जाता है, जितना आप नज़र रखोगे शेयर पे, उतना ही आप मतलब अच्छा पैसा बना लोगे। अगर आप इनमें रहोगे कि नहीं मार्केट में 5000 शेयर हैं, आप किन किन को देख लोगे ये बताओ, तो कम शेयरों पे नज़र रखो, जिन पे आप नज़र रखो उनमें ही आप पैसा बना पाओगे। और आप जिसमें ये देखोगे कि उसने हमारे दोस्त ने उसने बता दिया, उसने हमारे दोस्त ने बता दिया, और हम उसको खरीद ले रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए कम शेयरों को आप अपनी वॉच लिस्ट बना लो, उसमें ये तैयार कर लो कि हमें 100 शेयर या 150 शेयर, तो अब आपके लिए 100 शेयर बहुत हैं, पूरी लाइफ आप उसी में पैसा बना लो। हम कह रहे 100 क्या 20 शेयर बहुत हैं, 20 स्टॉक, आप 20 स्टॉक देख लीजिए और 20 स्टॉक में ही आप पैसा बना ले जाओगे। आप देखते रहो, हज़ारों शेयर नहीं बना पाओगे। उनकी चाल देखो, जब 20 स्टॉक या 50 स्टॉक या 100 स्टॉक जब आप एक वॉच लिस्ट में तैयार करेंगे, और सारे अच्छे सही तैयार कर लो फंडामेंटल, मार्केट में इतने सारे शेयर डले हैं, एक से एक बेहतरीन शेयर हैं, बहुत अच्छा मूव देते हैं, तो ज़रूरत क्या है हमें ज़्यादा शेयर देखने की, तो थोड़े शेयर देखो और उसी में आप पैसा बनाओगे। ठीक है सर, अगर मेरे बताए हुए शेयर आपको पसंद आते हो और कंटेंट पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।